हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी अ नैनी के पार्ट 6 को। एपिसोड की शुरुआत में महारानी वेलिनो वाइन का ग्लास हाथ में लिए खिड़की के पास खड़ी है। रात का सन्नाटा है। वेलिनो कहती है राजा लेट महारानी विवियाना से प्यार करते थे जब तक कि वह पागल नहीं हो गई। अब यह सब कुछ मेरा होगा। वेलिनो कहती है मैंने कसर को श्राप देकर मारने की कोशिश की थी और इसका ब्लेम विवियाना पर डालने का प्रयास भी किया, लेकिन मैं विफल रही और कसर को सिर्फ मानिया हुआ। यह बात भी मुझे परेशान करती है कि विवियाना की ब्लड लाइन अभी तक जिंदा है। कसर अपनी इलनेस को कैसे कंट्रोल कर रहा होगा और उस मेड में ऐसी क्या खास बात है। वेलिनो मन में कहती है मार्केस टूवे रोसा द्वारा ट्विन प्रिंस को दिए ऑल रोज पार्टी के इनविटेशन के बारे में मुझे ध्यान देना होगा। वह गुस्से में ग्लास तोड़कर फेंकती है। वेलिनो तेज आवाज में चिल्लाती है मेड पेन और पेपर लेकर आओ। अब मैं खुद उस वर्थलेस मेड के साथ मिलना चाहती हूँ। अगले सीन में क्राउन प्रिंस वेलेंट और 7 प्रिंस मिचेल वेलिनो से मिलने आते हैं। वेलेंट कहता है मदर मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ। एविल ड्यूक गलत रूमर्स फैला रहा होगा। मिचेल जो 7 प्रिंस है कहता है योर मेजेस्टी मुझे भी आपकी चिंता है। वेलिनो मिचेल को देखकर गुस्से में आती है और कहती है मिचेल तुम वैलेंटाइन की सर्विस करो। वेलिनो कहती है मिचेल इडियट है, उसके पास एम्पीरियल फैमिली की एबिलिटी नहीं है। वेलिनो मिचेल को इग्नोर करती है जिससे मिचेल सहम जाता है। वैलेंटाइन मिचेल पर हंसता है और मिचेल को बहुत बुरा लगता है। एक हफ्ते बाद एलिने एनेक्स में बाइनोकुलर्स लेकर किसी का इंतजार कर रही है। एमा हैरान है। एलिने एक्साइटेड होकर चिल्लाती है वह आ गया। वह दौड़कर कसर को वेलकम करने जाती है जो कैरेज से बाहर आता है। कसर मुस्कुराते हुए कहता है ओह मैं बहुत प्लीज्ड हुआ आपको देखकर कि आप मुझे ग्रीटिंग दे रही हैं। एलिने जल्दबाजी में कसर के हाथ से डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश करती है, लेकिन कसर उसे बार बार ऊपर नीचे करके टीज करने लगता है। एलिने चिढ़ कर लेने जाती है और स्टम्बल होकर कसर के ऊपर गिरने लग जाती है। कसर कहता है तुमको ये पहले बोलना चाहिए था कि तुम्हें हक करने का मन हो रहा है। एलिने ब्लश करने लगती है। एलिने मन में खुद को काम डाउन होने के लिए कहती है। वहाँ खड़े लोग उन दोनों को देखकर कहते हैं कि र्यूमर सच थी। कसर कहता है शर्माने की कोई जरूरत नहीं, आखिरकार हम दोनों तो लवर्स हैं, क्यों है ना। कसर वह दस्तावेज एलिने को दे देता है। एलिने परेशान होकर पढ़ती है जिसमें लिखा था ड्यूक कसर लासिला रिहार्ड ट्विन प्रिंस के सही एज तक पहुंचने तक उनके पैट्रोन बने रहेंगे। दस्तावेज पर एम्पीरियल सील लगी थी। एलिने खुशी से रोने लगती है। एलिने मन में कहती है अब आप लोग सेफ है माय ट्विन प्रिंस, अब आप लोगों पर कोई भी खतरा नहीं है। एलिने कसर से कहती है आपका थैंक यू, यह काम आसान नहीं था। कसर कहता है मैं एक फेवर मांगता हूँ। एलिने कहती है हाँ। कसर मुस्कुराते हुए कहता है तब तो आज से हम लोग एक साथ मेरे कैसल में रहेंगे। एलिने शॉक होती है और कहती है एक मिनट, क्या कहा आपने, एक साथ रहना है। कसर कहता है एनेक्स ट्विन प्रिंस के लिए सेफ जगह नहीं है, इसलिए वे बच्चे मेरे साथ महल में रहेंगे। एलिने मन में कहती है कसर सही कह रहा है। वेलिनो की पावर को देखते हुए वे महल में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ट्विन प्रिंस इतने बड़े चेंज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, खासकर इवान जो कसर से बात करने के बाद उसे अवॉइड कर रहा है। कसर घूरते हुए उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, शायद से हम लोगों को तो इसके बदले शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, आप लोग को हम लोगों के साथ ऑल रोज पार्टी में चलना पड़ेगा। एलिने मन में कहती है मैं कसर को प्रोटेक्शन के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हूँ और सभी के सामने यह अनाउंस भी करना चाहती हूँ कि कसर ट्विन प्रिंस के नए पैट्रोन है, जिससे उन्हें सोसाइटी में घुलने मिलने का मौका मिलेगा। मैं एक जीनियस हूँ। कसर एलिने को देखकर कहता है क्या तुम फिर से डेट पर चलने के लिए पूछ रही हो। एलिने कहती है हाँ। कसर उसके करीब आता है और उसे पकड़कर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा, पर मैं होप लगाए रहूंगा कि मेरे इंतजार में कुछ तो रिटर्न मिलेगा। एलिने बहुत शर्मा जाती है। एलिने दूर हटते हुए मन में कहती है मुझे लगा था कि वह मुझे किस करने वाला था। कसर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ऑब्वियस है, तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया है, क्यों है ना। एलिने चिढ़कर झूठ बोलती है और चिल्लाती है। कसर कैरेज में चढ़ते हुए हंसते हुए कहता है बस इतना ही है, तब तो मैं आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा के रखूंगा। अगला सीन रात का है। लुइस आता है और एलिने को बताता है उसने ब्रश कर लिया है। एलिने उसे गले लगाकर उसकी तारीफ करती है। एलिने कहती है पार्टी में जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। लुइस एक्साइटेड होके कहता है हाँ। एलिने कहती है नॉवल में भी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, मैं तय करती हूँ कि इस बार चीजें अलग होंगी। एलिने कहती है क्या तुम्हें यह एनेक्स पसंद है। लुइस कहता है हाँ क्योंकि हम यहाँ अपनी माँ के साथ रहते थे। एलिने हैरान होकर कहती है तुम्हें मैडम रोजालिया याद है। लुइस एलिने को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और एक बोतल दिखाता है।
लुइस कहता है, यह ग्रेप वाइन जूस जो हमारी माँ बनाया करती थी, हम इसे पीते नहीं बल्कि ट्रेजर के रूप में संभाल के रखते हैं। मुझे यह भी याद है कि जब मदर ने कहा था, ऑलवेज बी हैप्पी, इफ वी डू दैट लव विल फॉलो अस एंड कम टू अस। और वो सही थी, क्योंकि आप भी हमसे प्यार करती हैं एलिना। मैं खुश हूँ कि मैंने होप नहीं छोड़ी थी। एलिने की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एलिने मन में बोलती है, बच्चे इस जगह को कैसे हिट करेंगे, क्योंकि यह उनकी माँ की यादों से जुड़ा है। तभी इवान वहां आता है। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। इवान गुस्से से चिल्लाता है, मदर वॉज रॉन्ग। लुइस पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इवान कहता है, वो रॉन्ग थी, तुम कितना भी ट्राई कर लो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इवान लुइस को अपनी ओर खींचता है और कहता है, क्योंकि एलिने हम लोगों को किसी और के पास सौंपने जा रही है। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।